इन दिनों बिहार में सियासत को लेकर काफ़ी उठापटक चल रही है। पक्ष विपक्ष कई बिंदुओं पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बेगूसराय में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां राजद और महागठबंधन के लोग सीएम नीतीश का पुतला दहन कर रहे हैं। कारण क्या है, हम उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सैकड़ों की कतार में यहाँ जो है सो तमाम कार्यकर्ता समाहरणालय गेट पर सीएम का पुतला दहन किए हैं और उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उर्मिला जी से जानेंगे कि आप लोग आज बिहार दिवस पर सीएम नीतीश का पुतला दहन किए हैं, कारण क्या है? आपने देखे कि किस तरह से एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं और ऐसा अपमान कर रहे हैं जो प्रदर्शित करता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इनके बगल में जो आईएएस हैं दीपक कुमार जी, बार बार इनको हाथ से इशारा करते हुए लोगों ने देखा कि इस तरह का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के धारा 3 में राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय झंडा का जो अपमान करेगा उसे 3 साल की सज़ा है। फिर सभी के लिए संविधान बराबर है, तो देश का प्रधानमंत्री और क्यों चुप हैं? देश का प्रधानमंत्री को भी इनको जेल में तत्काल पकड़ करके डालना चाहिए। इनको एक पल भी अगर ये नहीं डाल रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके लिए संविधान कुछ नहीं कर पाती है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पुतला फूके हैं सीएम का बेगूसराय में, क्या कारण? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, राष्ट्रगान का अपमान का मतलब होता है देश का अपमान, देश का अपमान। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक नारा देने का काम किया है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मान नीतीश कुमार जी के द्वारा तरह तरह का जो बयान आ रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हम नहीं कह रहे हैं, उनका उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, विजय चौधरी जी कह रहे हैं, तमाम लोगों का स्टेटमेंट है, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बिहार सहित हिंदुस्तान के लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं। कुछ और भी छात्र नेता हैं युवा राजद से, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के मुखिया, उनके जिम्मेदारी पे 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है उनको नेतृत्व करने का। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से कभी भरे सदन में महिला विरोधी बातें करते हैं, कभी किसान विरोधी बातें करते हैं, आज तो उन्होंने हद कर दिया। बीते आपने देखा कुछ दिन 2 दिन पहले किस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है। अगर हम कहना चाहते हैं, अगर इसी जगह पे कोई विपक्ष का नेता उस प्रकार का हरकत किया होता या कोई आम इंसान किया होता, वो आज अब तक सलाखों के पीछे होता और होना हो कोर्ट उसे चंद दिनों में कम से कम न्यूनतम जो है 3 साल की सज़ा जरूर सुनाती उसे। आप क्या कहें? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, नीतीश कुमार जी बार बार मैंने खास करके महिलाओं के ऊपर छीटा करते हैं, ये बहुत गंदी बात है। उतने अच्छे पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को अपने दायरा में रख करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, महिला हो या देश की, आज जो आपको जन गान हो रहा था, तो उस समय सब लोग जानते हैं जब राष्ट्रीय गान होता है तो लोग एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक उसको अभिवादन करते हैं। और उस समय उन्होंने दुर्व्यवहार किया, गाना को अपमान किया, जिसके लिए आज देश समाज सब उनको बहिष्कार कर रहा है। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दें, उसी में उनकी भलाई है। नहीं तो जो अत्याचार, जो व्यवहार महिलाओं के साथ किए हैं, वही महिला एक दिन उनको गद्दी से हटाएगा, वो समय दूर नहीं है। आप क्या कहें? राष्ट्रीय अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, ना पूरा देश सहेंगे। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार का अगर मानसिक रूप से दिमाग खराब हो गया है तो इस्तीफा दे दे, बस यही हम कहना। कखनो यहाँ महिला कहती है कपड़ा नहीं पहनती है, कभी कहती है सिंदूर नहीं करना चाहिए। ये कोई मैंने उनका दिमाग मानसिक रूप से एकदम खत्म हो गया। वो हम तो कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे उनको। अब इस्तीफा ही देने से उनका सिवा कुछ नहीं बचा है।
देख सकते हैं जिस तरीके से आक्रोश है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में, खासकर राजद के जो कार्यकर्ता हैं अभी सीएम नीतीश का यहाँ पुतला फूके हैं। निश्चित रूप से जो विधानमंडल में भी पक्ष विपक्ष राष्ट्रगान को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर आमने सामने है और उनका साफ तौर मानना है कि सीएम को इन चीज़ों को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल सियासी घमासान सीएम के उस वायरल वीडियो को लेकर काफ़ी तेज हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घमासान आगे कहां तक जा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से।